मैं संचिता घोष आप सभी के सामने आ गई हूँ आज हमारा नया एक एपिसोड लेके, जहाँ पर मेरी ही एक क्लाइंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपने कपड़ों को कहाँ और किसको दान दें, किस तरीके से दान देना चाहिए, या आप ये सोच सकते हैं कि हमारे जो पुराने कपड़े हैं उन कपड़ों को किस तरीके से हमें किसे देना चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर भी कोई गलत इफेक्ट ना आए और सामने वाला भी यूज़ करे तो उससे भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं कि क्या करना चाहिए। इसके पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो चलिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो क्या हमें देना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल 100% दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने कपड़ों में अगर हम यूज़ नहीं करें तो उसमें नेगेटिव एनर्जीज एब्सॉर्ब हो जाती है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करती है हमारे घरों में। और इसीलिए दिवाली के पहले या जो भी सीज़न चेंज होता है उसके पहले हम ट्राई करते हैं उन चीज़ों को निकाल के थ्रो आउट करने का, कहीं दे देने का, किसी को काम आ जाए तो निकाल देते हैं। लेकिन हमें क्या देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आपको उनके कपड़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से धो के, सुखा के, धूप दिखा के उसके बाद ही किसी को देना चाहिए। देने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि कपड़ों का क्या साइंस है। कपड़ों को जो हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशंस होती है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। हमारी बॉडी की जो भी वाइब्रेशंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमारी जो मेमोरीज है वो सारी चीज़ें कपड़ों में एब्जॉर्ब होती है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी प्रूवन फैक्ट। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद अगर हम उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश ना करें, धूप में ना सुखाएं, धूप ना दिखाएं, तो वो वाइब्रेशंस भी ट्रांसफ़र होती है और वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट हो जाती है। यानी हम जिसको दिए हैं उसकी इमोशंस हमसे कनेक्ट हो जाएगी। अगर उसकी वाइब्रेशन गलत है, नेगेटिव है, तो हमें इम्पैक्ट करेगी। इसीलिए कई बार कपड़ों को देने के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ रही है। या कई बार आपने देखा होगा आपके घर की जो काम करने वाले जो मेट्स होते हैं, हाउस होल्ड हेल्पर्स होते हैं, आप उनको देंगे, झट से आपके काम करने वाले छोड़ के चले गए। ये भी कई बार देखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है इन चीज़ों में। तो सबसे सिंपल बात यह है कि अगर आपको देना है, चाहे अपने कपड़े हो चाहे बच्चों के कपड़े हो, जिस किसी की भी आपको वॉश करनी है, धूप दिखाना है तरीके से, उसके बाद ही देना है। सेकेंड थिंग, किन्हें देना है। आपको कभी भी ऐसे लोगों को नहीं देना है जो लोग आपके कपड़ों को लेके रीसेल करते। यानी आपको ऐसे लोगों को देना है, पहचानना है अच्छी तरीके से, जज करना है कि वो लोग खुद ही यूज़ करें। आपको इंश्योर होना है कि वो कपड़े उनके घर में यूज़ हो या उनके आसपास के रिलेटिव्स को देके यूज़ करा जाए। ये नहीं कि रीसेल हो रहा है, क्योंकि रीसेलिंग अगर आपके कपड़ों का हो रहा है दैट मीन्स वाइब्रेशंस गलत पास ऑन हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों से रोकना है। थर्ड थिंग इज़ दैट, अगर आपके चार्ट में ऐसा है कि आपका सन एंड सैटर्न इम्बैलेंस्ड है या ऐसे पोजीशन में बैठा है जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा, तो पहले चार्ट ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ही अपने घर में हाउस होल्ड जो वर्क करते हैं या फिर आपके जो कार क्लीनर्स हैं, आपके हेल्पर्स जो हैं, उनको ना दें, क्योंकि अगर आप देंगे वो काम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज दैट, हम कपड़ों को दे सकते हैं, अपने जो कपड़े हैं जो हम घर में या बाहर में पहनते हैं वो कपड़े हम दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पर्सनल इनरवेयर्स हैं उनको हम कभी नहीं देंगे, क्योंकि दे आर टोटली कनेक्टेड विद अस और उनमें हाईएस्ट वाइब्रेशंस होते हैं। तो उन कपड़ों को कभी भी किसी को दान में ना दे। उन कपड़ों को किसी भी तरीके से आप थ्रू आउट कीजिए, ऐसे करके डिस्ट्रॉय कीजिए कि किसी के भी हाथ न लगे और किसी के पास न जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही हाईएस्ट एनर्जीज होती हैं। अपने बच्चों के ऐसे कपड़े जो बिल्कुल ही न्यूएस्ट बेबी को पहनाए जाते हैं, उन कपड़ों को कभी किसी को दान ना दे, किसी को भी ना दे। वो उन कपड़ों को बहुत संभाल के रखें, थोड़े कपड़े रखें, संभाल के रखें, और बाकी जो कपड़े हैं बहुत ही नीडी, बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को इंश्योर करके दीजिए, किसी आश्रम में जाके दीजिए जो खुद पहने, जो सेल आउट ना करें इन कपड़ों को। इसके अलावा घर के जो चादर होते हैं, घर के जो पर्दे होते हैं, कई बार हम उन चीज़ों को भी देना चाहते हैं, तो उनको भी सेम प्रोसेस में ऐसे ही लोगों को दीजिए जो यूज़ करें। और अगर आपके चार्ट में दिक्कत है सैटर्न एंड सन का,
तो उसके पोजीशन को इंश्योर करने के बाद ही अपने हाउस होल्ड लोगों को दीजिएगा। तो ये हुआ आपका पूरा क्लैरिफिकेशन। आई होप आपको बहुत ही क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट मी एंड सेंड मी योर कमेंट्स एज वेल एज अगर आपके मन में कोई भी और टॉपिक्स है, यू कैन कनेक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।